हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो कि क्लास 10th का है। उसके पहले जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको आज के वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉपी पेस्ट का कोचिंग सेंटर का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां पर पा सकते हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड हुआ, सैंपल पेपर्स हुआ, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं अगर चाहे तो। और अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है बेटा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको ऐप की लिंक दे के रखी है। आइए तो हम हमारे आज के चैप्टर वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है। तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्यों साफ करना चाहिए जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन, मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर, सो डेट अनवांटेड इंप्योरिटीज, जो भी उसके ऊपर खराब चीजें लग गई जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड इंप्योरिटीज जो कि उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, इकट्ठी हो गई है, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, साफ हो जाए। और जब हम जलाए तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाए बेटा, प्योर मैग्नीशियम बच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट होता है उसके सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसके अंदर में आयरन नेल डालता हूं। आयरन नेल का मतलब हो गया लोहे की कील। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आयरन नेल इज एफी, हम सभी को पता है कि आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और उसका सिंबल एफी होता है। एंड ब्लू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसका रंग क्या होता है, ब्लू होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4, 4 यहाँ पर नीचे आएगा। व्हेन नेल इज केप्ट इन इट, जब भी हम इसके अंदर बेटा ये लोहे की कील को डालेंगे तो Fe बिकम मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हम सभी जानते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है बेटा, वो फेरस सल्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले CuSO4 था, हमने आयरन नेल डाली, तो ये जो SO4 है वो किसके पास चल जाएगा, Fe के पास चल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। और कॉपर उसको क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस कर लेता है। क्लियर चीज, कोई डाउट अभी इसमें। और जो आयरन नेल से उनका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर आयरन नेल का कलर चेंज हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन जो लोहे की जितनी भी वस्तु होती है उसके ऊपर हमें पेंट करने की क्यों आवश्यकता है। तो सिंपल सी चीज है, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोहे की चीजों के ऊपर पेंट करते हैं बिकॉज पेंट एक्ट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। आप सभी को पता है कि लोहे के ऊपर बेटा क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और जंग क्यों लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है, नमी की प्रेजेंस में लगती है, वाटर की प्रेजेंस में लगती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में लगती है। तो क्या होगा, जब आयरन के ऊपर हमने पेंट कर दिया तो उसके ऊपर ऑक्सीजन का कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। और जब ऑक्सीजन का इंपैक्ट नहीं आएगा तो वो जो लोहा है वह सेव्स, किससे बच जाएगा, कोरोजन से, जंग लगने से क्या हो जाएगा बेटा, बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पार्ट का नाम ही है द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को हम जब सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, Cu+O2 बराबर में 2Co, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने CO+P कॉपर नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने कॉपर का Cu लिखा है, ऑक्सीजन का O लिखा है और कॉपर ऑक्साइड का CuO लिखा है। जब हम किसी भी इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why the respiration is considered as exothermic reaction, जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर इसका। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब भी हम सांस लेते हैं बेटा तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं। और टूट कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के सेल है उनके अंदर। अब जैसे ये मिलेंगे तो बड़ी मात्रा में इससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी,
जब हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन कौन सी प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से गैसियस फॉर्म में एनर्जी को क्या होना? रिलीज होना। और जब भी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, लास्ट में कमेंट लिख कर जाए आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको इसी प्रकार के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। खाली साइंस की नहीं, सोशल साइंस हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, सभी क्वेश्चंस की आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ व वीडियो दोनों चीजें मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो जो ऑयल और फैट वाले आइटम्स रहते हैं बेटा, जिनके अंदर भी तेल होता है या वसा होती है, उन सभी आइटम्स को हम नाइट्रोजन से क्यों फिल करते हैं? सिंपल सी चीज है बेटा। हर वो चीज जिसके अंदर ऑयल या फेट होता है, वह आइटम्स क्या होते हैं बेटा? जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे इससे हवा टच होती है, मतलब ऑक्सीजन टच होती है, तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट से इनको बचाने के लिए हम लोग किसको डालते हैं बेटा? नाइट्रोजन से इसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। अरे बहुत सिंपल सिंपल आंसर है आप लोगों के। डिफाइन कोरोजन एंड राइट टू वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन क्या है, मतलब जंग क्या है, और जंग से बचने के दो तरीके। तो जंग बड़ी सिंपल सी चीज है। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जब मेटल डिटोराइट, डिटोराइट का मतलब होगा खराब होना, क्षीण होना। जब कोई भी धातु क्या होने लग जाएगा? खराब होने लग जाएगा। किसके कारण बेटा? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण। वो केमिकल रिएक्शन किससे हो सकती है? हवा से हो सकती है, वो मॉइस्चर से हो सकती है, वो वाटर वाटर से हो सकती है, पानी से हो सकती है। इट कॉज डैमेज टू बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसकी बॉडी खराब हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना। अब इसको बचाए कैसे जाए? इसके प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन फॉर द कोरोजन, नंबर वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोहे की वस्तुओं को या फिर लोहे की से बनी चीजों को हम क्या करते हैं बेटा? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है। सेकेंड वन, आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, जितने भी लोहे से बनी वस्तुएं हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा? पेंट कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जंग ना लग पाए। आप सभी को ध्यान होगा, जब आपके घर में गर्मी चल जाती है, तो आपके जो कूलर्स वगैरह रहते हैं उसको हम साफ करने के बाद उस पर कलर करके उसको क्या कर देते हैं? रख देते हैं, ताकि लंबे समय तक वो चल पाए और उसके ऊपर जंग ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रेंसिडिटी, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। हर वो खाना जिसमें फैट और ऑयल होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। मतलब वो खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। क्लियर? इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता ही क्यों है? तो सिंपल सी चीज है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज डेट इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होगी विच द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड्स। जिसमें जो एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है, उसकी संख्या दोनों तरफ क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन होने के बाद, दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। और वहां पर कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा? तो इसके तहत जो मास है, वो ना ही बनाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड नोन एज प्रेसिपिटेट। आपने कोई दो चीजों की रिएक्शन कराई बेटा, और उसके अंदर एक कुछ भी ऐसा मटेरियल निकला जो कि पानी में घुल नहीं रहा है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वही आपका क्या रहेगा? प्रेसिपिटेट रहेगा। और इसी प्रकार के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर ये चीज? कोई डाउट अभी इसमें? जब हम सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और जो कि पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर वन इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज रिडक्शन, एंड थर्ड इज रेडॉक्स। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रही। सच रिएक्शंस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन का क्या होगा? गेन होगा। और सॉरी, ऑक्सीजन का क्या होगा? गेन होगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा?
लॉस होगा। ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2Cu प्लस O2, तो देखो यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, गेन हो गया। रिडक्शन, रिडक्शन सच रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन को गेन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो ZnO जिंक ऑक्साइड का जब मैंने कार्बन के साथ रिएक्शन कराया बेटा, तो जिंक अलग हो गया और कार्बन ऑक्साइड अलग हो गया। क्लियर है चीज। The last reaction, redox, but most important है a reaction in which oxidation and reduction both takes place। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2 CuH2O। क्लियर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होगा यहाँ पर आपका रिडक्शन हुआ। और देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया हो, वही रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हमें समझाना है एग्जांपल के साथ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती है रिएक्शन इन विच एनर्जी, एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। जब हीट क्या होगी, रिलीज होगी, रिमूव होगी, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका होता है एक्सो मतलब एग्जिट। जब भी हीट या एनर्जी एग्जिट होगी तो वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एग्जांपल की जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो CO2 बनता है प्लस हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब यहां पर हो गया इन, इन का मतलब होता है अंदर आना। रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, अवशोषण हो रहा है, वह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके जरूर जाए आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी चाहते हैं इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ये आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और MP बोर्ड में लगभग मैक्सिमम 99% चांस है कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्हीं में से बैठे। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम पीरियड है आपके एग्जाम के लिए, अभी आपके पास प्रॉपरली 2 महीने हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन चैप्टर्स को याद करना स्टार्ट करते हैं, हर 2 दिन के अंदर एक चैप्टर की वीडियो आप तक आएगी, 2 से 3 दिन के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेगी। तो आप भी टारगेट फिक्स करें कि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बेटा डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी प्रॉपर लिंक दे के रखी है, या फिर शुरुआत में मैंने आपको वीडियो में स्कैनर भी दिया था, वहां से आप स्कैन भी कर सकते हैं और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी PDF मिल जाएगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन, देखो नाम से क्लियर है, कंबाइन करना। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन मतलब आपस में मिलकर एक सिंगल है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनेगा। इसको आप सिंपल भाषा में याद, दो जिस्म एक, मतलब यहाँ पर क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा जो वो रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब भी आपको एक प्रोडक्ट दिख जाए तो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान रखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस एसोसिएशन रिएक्शन के नाम से भी आता है कई बार एग्जामिनेशन में, ये इसी का दूसरा नाम है। द केमिकल रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट, ये पूरी की पूरी अपोजिट होती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। वहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, यहाँ पर रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल है। वहां प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है। और ये टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, इंटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में जब ये टूटेगा बेटा तो वह रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ब्रेक डाउन करा CaO प्लस CO2 में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितने हो गए, 2 हो गए। बहुत बढ़िया। चलिए नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देखो डिस्प्लेस करना, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है, जो अधिक क्रियाशील धातु है, वह डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए Zn तो आप सभी को पता होगा जिंक और हाइड्रोजन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, कमेंट में फटाफट लिखकर बताएं मुझे कि जिंक और हाइड्रोजन में मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। तो जिंक और हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो जिंक मोर रिएक्टिव है बेटा। तो मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर लेगा SO4 को। तो यहाँ पर जिंक के साथ कौन मिल गया, Zn और यहाँ से SO4 अकेला हो गया तो H2 क्या हो गया, अकेला हो गया। क्लियर है चीज, कोई डाउट अभी इसमें। अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर देखो नाम से क्लियर है, डबल मतलब दो चीज अपनी जगह छोड़ेगी। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड कंबाइन एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब इसको आप सिंपल सी भाषा में अदला बदली बोल सकते हो या दो तलाक बोल सकते हो। कैसे, तो देखो बेटा Na2SO4 BaCl2, तो ये जो SO4 था अब किसके पास चल गया, Ba के पास चल गया, और ये जो Na था वो किसके पास चल गया, Cl2 के पास चल गया। तो BaSO4 प्लस 2NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये थोड़े से बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मुझे लगती है जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है, मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। इक्वेशन बैलेंस करने की प्रोसेस एक अलग होती है जो कि यहाँ पर समझाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप इसको बस क्वेश्चंस को देख लीजिए यहाँ पर कि दोनों तरफ के एटम्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऐसा सब्सटेंस जो कि व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है, तो भैया उस सब्सटेंस का नाम क्या है। द नेम ऑफ सब्सटेंस इज क्विक लाइम। क्विक लाइम है जो कि हमें व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट्स इज फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी लिखिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है आपका CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर। जब मैं इस क्विक लाइम की रिएक्शन पानी के साथ कराता हूं बेटा, तो यहां पर मेरा क्रिएट होता है CaOH ट्वाइस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, स्टेट द फैक्टर्स डेट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। वह कारण बताए जिससे जो रिएक्शन की दर है वह क्या होती है, प्रभावित होती है, अफेक्ट करती है। तो 4 से 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कंसंट्रेशन, कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी जब कंसंट्रेशन, मतलब जब अगर कोई भी चीज क्या रहेगी, गाढ़ी रहेगी तो रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा फास्ट होगी। क्लियर हुआ ये चीज। टेम्परेचर, जब जब टेम्परेचर हाई रहेगा रिएक्शन का रेट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। सरफेस एरिया, जब जब एरिया ज्यादा रहेगा, जब जब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगी, बड़ी होगी, बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जब जब सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी, जब जब रिएक्शन क्या होगी, फास्ट प्लेस करेगी। प्रेशर, जब जब प्रेशर ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें सिंपल सी चीज है, एक चीज बढ़ेगी तो बाकी सब चीज अपने आप बढ़ेगी ही, सही। क्लियर है चीज। अब अगर आप सभी बच्चों को इसकी PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर की एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से लिंक पे जाए, आज ही ऐप को डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। इसमें आपके लिए हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर वहां से आप नहीं कर पाए तो आपकी स्क्रीन पर भी ये कोड दिख रहा है आपको, आप स्कैनर से इसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप सभी की लिंक देकर रखी है, वहां से सभी जगह से आप हमें ज्वाइन करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए कुछ ना कुछ नई वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर्स वगैरह सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल एंड जय श्री कृष्णा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।